मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमने 2001 में आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की स्थापना मुंबई में शुरू की। तभी HIV एक इतना डेडली और डेडिकेटेड डिजीज के रूप में लोगों के नज़र में, सोसाइटी की नज़र में देखने को मिलता था। आज हम लोग रेगुलर एक्टिविटीज करके करके आज हम लोग उस मुहिम पे पहुंच गए हैं कि आज एक HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर एंड HIV डिजीज एंड एड्स इतना सिंपल एक रोग बन गया है कि लोगों ने इसके पहले इसके बारे में उम्मीद नहीं की थी। हमने 98 में, जब मैं रिलायंस रिफाइनरी का चीफ मेडिकल ऑफिसर हुआ करता था जामनगर में, उस वक्त हमारे सामने एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक विधवा जिसका हस्बैंड एड्स होने के कारण से संसार में नहीं रहा, उस चीज को लेकर के गांव वालों ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए उस विधवा को हमारे आंखों के सामने मार डाला। ये एक्सीडेंट हमने अपने आंखों के सामने देखा। हम लोगों से बात करने की कोशिश की कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी जिसके लिए कि HIV ट्रीटमेंट करने से किसी को बचाया जा सकता है। लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि ये मोहल्ले में, गांव में रहेगी तो लोगों को HIV फैला देगी और जैसे इसका हस्बैंड मर गया शायद हम लोग भी मर जाएंगे, जिसके लिए लोगों ने उसे इतना मारा कि वो ऑन द स्पॉट विदिन 15 मिनट्स के अंदर वो मर गए। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज। एंड हमने जामनगर में मेडिकल कॉलेज, MP साहब मेडिकल कॉलेज के डीन एंड डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल से जाके बातें की कि हम रिलायंस से इतनी ज़्यादा फंडिंग करवाते हैं एंड फिर भी आज यहाँ के लोग इतने अच्छे अवेयर नहीं हैं HIV एड्स के बारे में। इसे हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड हमने 98 में 50 लाख रुपया स्पॉन्सर करके MP साहब मेडिकल कॉलेज को एंड स्पेशल पहला रिसर्च हमने गुजरात में शुरू करा HIV एड्स के बारे में। एंड लोगों को मालूम होने लगा कि HIV की एड्स की मेडिसिन आ गई है एंड HIV की मेडिसिन दे करके कोई भी स्त्री या पुरुष को हम उसकी जिंदगी को सस्टेन करने में एक आगे मुहिम चला सकते हैं। कुछ सालों के बाद मैंने रिलायंस रिजाइन कर दी पेरेंट्स के कहने से एंड अल्टीमेटली आई शिफ्ट इन मुंबई। एंड उसके बाद सेकंड इंसिडेंस ऐसा आएगा कि एक महिला ये बोलेगा कि सर हमारे यहाँ HIV बच्ची है, हम लोग HIV हैं बट बच्ची की देख रेख कौन करे, इसके पास हम लोग के पास फंडिंग नहीं है, इससे अच्छा कि मर जाए तो अच्छा है। मैंने बोला कि ऐसी मत करो, हर इंसान, हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है। एंड अल्टीमेटली मैं प्लान किया अपने टीम ऑफ डॉक्टर्स को लेकर कि क्यों नहीं एक हम लोग HIV के देख रेख एक सेंटर की स्थापना करें। एंड 2001 में हमने आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की मुंबई में स्थापना की, रजिस्टर्ड कराया। एंड हम लोगों ने एक और बच्ची है, उस 2 बच्चियों को लेकर के एक सेंटर की स्थापना की। आज एक करके आज मोर देन 300 आज किड्स हैं जिसकी देख रेख आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर कर रही है। एंड वो इतनी हेल्दी एंड हैप्पी है कि आप लोग शायद उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एक जुनून चाहिए, एक लोगों को विश्वास चाहिए, एक करने की ताकत चाहिए, हौसला चाहिए, सब कुछ ऊपर वाला देता है, सब कुछ सार्थक होती है। आज हम लोगों ने 2 बच्चियों से शुरुआत की एंड आज पूरे हिंदुस्तान से मोर देन 300 बच्चियां आज हमारे देख रेख में हैं एंड बहुत खुशहाल है। एंड आप लोगों की अगर सहयोग रहा तो हम लोग इतने सारे बच्चों को हम लोग देख रेख करके उसकी एक नई जिंदगी, एक नए मुआम देने में हम लोग सार्थक रहे। बीच में क्वेश्चन आया था कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो दिल्ली में एक घटना घटी थी जिसको लोगों ने दामनी का दर्जा दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके लिए पूरी प्रेस मीडिया एंड साथ साथ काफ़ी सोसाइटी के लोगों ने ध्यान दिया। और मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो कम से कम आज लोग एक महिला के बारे में इतना लोग सशक्त जागृत हो रहे हैं। मैंने वहाँ बताया कि आज काश ये आज से 15 साल 20 साल पहले अगर होते हैं
तो आज इतनी सारी लड़कियां एड्स से पीड़ित होने के बाद लोगों ने घर से निकाल दिया और कहाँ रही, कैसे मर गई, किसी का भरोसा नहीं है। आज वैसे अगर 15 साल पहले अगर जागृत होते तो हम लोग इस तरह के दामनी को बचाने का बहुत बड़ा सुযোগ है, जिनके वो इस तरह की दामनी अपने आप में ये हुई जिसके घर वाले भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज तो कम से कम इस दामनी को बचाने के लिए कम से कम सोसाइटी, मीडिया, हर तरह के लोग सामने आए और इस पर एक नया लॉ बना। लेकिन ये दामनी जिसके घर के लोग तक सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो दामनी वो बच्ची बेचारे किस हालात में गुजार करते होगी। बट सबका निर्णय करने वाला गॉड होता है एंड किसी न किसी रूप में भेजता है, जिस रूप में हम लोग को शायद वो मार्क्स वो ये पद निकला है और हम लोग सामने आए। एंड आज हम लोग 300 से ज़्यादा ऐसे बच्चियों को संभाल के रखने में एक दिशा निर्देश देने में हम लोग आगे आए हैं। हमारा टारगेट है कि पूरे इंडिया में जितने मेट्रो शहर है उसमें एक हॉस्पिटल ऑन व्हील बॉम्बे में हमने शुरू किया है, चलती फिरती मोबाइल हॉस्पिटल, उस पर स्पेशलिंग काउंसलिंग एंड ये दिए जाते हैं। वैसे पूरे 4 महानगरों में एक हॉस्पिटल ऑन व्हील्स चालू करने का। दूसरा एक साइंटिफिक हमारा ये रहेगा कि HIV एड्स इन्फेक्टेड लोगों के लिए एक मैरिज ब्यूरो स्टार्ट करने का, कि उसमें वो तरह के लोगों को हम सपोर्ट करेंगे जो HIV से पीड़ित है। एंड आज हमारे पास ट्रीटमेंट ऐसी आ गई कि हम ट्रीटमेंट के बदौलत किसी को मरने नहीं दे सकते जिंदगी में। आज हम लोग इतने ट्रीटमेंट के लेकर सक्षम हैं। आज हमारे पास 5th लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, 4th लाइन, 2nd लाइन, 4th लाइन, 5th लाइन। 4th लाइन से इंसान की उम्र कम से कम 10 से 12 साल तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आज 5 लाइन ट्रीटमेंट है, हम किसी को आराम से 60 to 70 ईयर्स तक हम सस्टेन करने में, उनको सेव करने में हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हर इंसान के एक तमन्ना होती है कि अगर हम आए, हम सक्षम हैं, सुरक्षित हैं, हम ट्रीटमेंट से, तो क्यों नहीं हम अपना आगे का ये हो सके जिसमें शादी कर सके, बच्चे पैदा कर सके। आज हम आप लोगों को एक और खुशी बता दें कि हम लोगों ने 6 अप्रैल को हम लोगों ने वो मेडिसिन के इनॉग्रेशन किए, जिससे कि कोई भी बाय बर्थ कोई बच्चा अगर पैदा होता है एंड वो गिने चुने कुछ सोसाइटी है जहाँ की इसकी मेडिसिन आ गई है, वो दे करके 2 सालों के अंदर हम HIV फ्री करने में स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी दुनिया के लिए चैलेंज हुआ कि लोग उस बच्चे को लोग रखना नहीं चाहते थे एंड वैसे बच्चों को हम HIV फ्री करने में अपने आप को सक्षम हो गए हैं। ये एक दुनिया के लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। तो क्यों नहीं उन लोगों को हम शादी के मुहिम तक पहुंचाएं और वो एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत करें, वो मर्द वो औरत जिसको हम एक रास्ते दिखलाएंगे जिसमें उनकी हम शादियां करवाएंगे एंड हम उनको ट्रीटमेंट का गाइडलाइन उनको बताएं कि ये ट्रीटमेंट है, वो सुरक्षित रहे, उनके आने वाले बच्चे भी नॉर्मल एंड नेगेटिव पैदा हो और बिल्कुल सुरक्षितता के साथ में। प्लस हमारा तीसरा ये है कि हिंदुस्तान में टोटल 26 ऐसे शेल्टर स्टार्ट करने के, क्योंकि अभी भी एक शेल्टर सक्षम नहीं है पूरे हिंदुस्तान में HIV पीड़ित बच्चे। आज हिंदुस्तान में टोटल 6.8% HIV से इन्फेक्टेड आज पूरे लोग ये है। तो आज हम एक हमारी ये भी प्लानिंग है कि ऐसे वीडियोस जो HIV इन्फेक्टेड है और जिनके हस्बैंड नहीं रहे, उनको हम हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में शेल्टर ओपन करके उनको, अगर उनके गांव में, उनके घर में रहने के लिए क्षमता नहीं है, तो वो हमारे यहाँ आकर के रहेंगे और उनके सारे गाइडलाइन, सारे उनके खाने पीने की सारी देख रेख हमारे तरफ से आके प्रोवाइड करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आज कोलकाता में बहुत कम समय में आके आज यहाँ तक पहुँच गई है, आप लोग जाके अपने घर घर में ऐसे मार्गदर्शन करेंगे कि आज कोई HIV से डरे नहीं, हम उनको सहयोग दें, सपोर्ट करें, आरके का उन लोगों को आरके के स्थान पर लेके आए, हम उनको एक नई दिशा, नई जिंदगी, नई जगह देंगे। तो हमें उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ करके हमारे मुहिम में शामिल होंगे और हम एक नई दिशा में, एक नई खोज की तरफ चलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।